दोस्तों, एक बूढ़ा आदमी तरबूज बेच रहा होता है और दुकान के सामने एक बोर्ड लगाया होता है जिस पर लिखा होता है एक तरबूज के लिए $3, 3 तरबूज के लिए $10। एक लड़का उसके दुकान पर आता है और तरबूज का मूल्य देखकर होशियारी लगाने लगता है। वह बूढ़े आदमी को $3 देकर एक तरबूज खरीदता है, फिर $6 देकर 2 तरबूज और खरीदता है। जाते वक्त वह लड़का मुस्कुराकर बूढ़े आदमी से कहता है, बिजनेस तुम्हारे बस की नहीं है। क्या तुम्हें पता है कि मैंने सिर्फ $9 में 3 तरबूज खरीदे हैं। बूढ़ा आदमी भी मुस्कुराता है और कहता है, आप जैसे लड़के एक के बजाय 3 तरबूज खरीदते हैं, फिर भी वो मुझे ये सिखाने की कोशिश करते हैं कि बिजनेस कैसे करना है। दोस्तों, कुछ सीखा हो तो लाइक कर देना। एक दिन चिंटी अपनी कार से खेल रही थी, तभी उसका एक दांत हिलने लगता है, जिसे देखकर चिंटी खुश हो जाती है और अपने पापा से कहती है कि मेरा एक दांत टूटने वाला है। और ये देखकर चिंटी के पापा भी खुश हो जाते हैं। उसके बाद वो एक रस्सी को चिंटी के उसी दांत में बांध देते हैं और रस्सी की दूसरी साइड को दरवाजे में बांध देते हैं। जिसके बाद चिंटी के पापा दरवाजे को बहुत जोर से बंद करते हैं, जिससे चिंटी का दांत टूट जाता है। ये देखकर चिंटी खुश होकर अपने दांत को उठा लेती है, लेकिन तभी चिंटी की नजर एक और दांत पर पड़ती है, तो चिंटी उसे भी उठा लेती है और ऐसे करके चिंटी को जमीन पर बहुत सारे दांत मिलते हैं। लेकिन वो दांत किसके थे? चिंटी वो दांतों को बटोर रही थी कि तभी हम दरवाजे पर चिंटी की मम्मी को देखते हैं और वो सारे दांत चिंटी की मम्मी के होते हैं, क्योंकि जब चिंटी के पापा ने दरवाजा बंद करा था तभी दरवाजे पर चिंटी की मम्मी आ गई थी। जब चुड़ैल का बेटा इंसानी बच्चे को धकेल देता है, बेचारा ऊपर से नीचे गिरता ही तो इंसानी बच्चे का नीचे गिरकर खून बहने लगता है। चुड़ैल का बेटा यह देख बहुत खुश होता है। चुड़ैल रोने की आवाज सुनकर गुफा से बाहर आती है और इंसानी बच्चे की हालत देखकर बहुत दुखी होती है। लेकिन चुड़ैल का बेटा अपने आप को बचाने के लिए वहां आता है और अपनी माँ से पूछने लगता है कि इसके बदन में चोट कैसे आई। लेकिन तभी इंसानी बच्चा चुड़ैल के बेटे की तरफ इशारा करके चुड़ैल को बता देता है कि इसी ने मुझे ऊपर से धक्का दिया था। उसके बाद चुड़ैल अपने बेटे को घुमा घुमा कर तालाब के उस पार फेंक देती है। एक राजा था जिसके यहाँ बेटा पैदा नहीं हो रहा था। उसे किसी ने सलाह दी कि आप ही के राज में किसी छोटे बच्चे की बलि चढ़ा दीजिए, आपके यहाँ बेटा पैदा हो जाएगा। तो राजा ने ऐलान किया कि जिस घर से बच्चा दिया जाएगा उस घर को ढेर सारा पैसा दिया जाएगा। एक फैमिली ने सुना तो अपने घर के सबसे छोटे बच्चे को भेज दिया कि हमारे किसी काम का नहीं है, इसे रख लो। बलि चढ़ाने की पूरी तैयारी की गई। राजा ने बच्चे से पूछा, कोई तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश? तो बच्चा बोला, बस मुझे थोड़ा सा मट्टी का ढेर ला करके दे दो। मट्टी लाई गई तो उस बच्चे ने 4 छोटे छोटे से मकान बनाए। जब मकान बन गए तो उस बच्चे ने 3 मकानों को लात मारकर गिरा दिया, एक को रहने दिया। उसके सामने हाथ जोड़कर दुआ की और राजा से बोला, अब मेरी बलि चढ़ा दो। राजा को बड़ा अजीब लगा, वो डर सा गया कि शायद बच्चे ने कोई जादू वगैरह कर दिया। उसने बच्चे से पूछा, है तूने क्या किया? तो बच्चे ने बोला, पहला मकान गिराया जो मेरे माँ बाप का था, जिन्होंने मेरा साथ नहीं दिया, मुझे पैसों के लिए बेच। एक बार एक डॉक्टर मरीज का ऑपरेशन कर रही थी। ये मर चुका है, इसको रेड बैंड बांध दो। बाहर आके वो उनके पेरेंट्स को बताती है, हम नहीं बचा पाए, और स्टाफ रूम में जाने लगती है। जैसे ही वो लिफ्ट में जाती है, वहाँ पहले से ही एक लड़की होती है और वो लिफ्ट पहले बेसमेंट में जाती है। वहाँ एक लड़की खड़ी होती है, वो आने के लिए बोलती है, पर डॉक्टर उसको डांट के भगा देती है और लिफ्ट बंद हो जाती है। जो लड़की लिफ्ट में थी उसको बहुत गुस्सा आता है और बोलती है, आपने उसे अंदर क्यों नहीं आने दिया? वो इंसान नहीं थी, वो मर चुकी थी। उसके हाथ में रेड बैंड था। जो हॉस्पिटल में मर जाता है उसके हाथ में रेड बैंड देते हैं। वो लड़की डॉक्टर की तरफ स्माइल करती है और अपना हाथ ऊपर करती है जिस पे रेड बैंड होता है और डॉक्टर डर जाती है।